नासा की एक भयानक चेतावनी। वॉयेजर को मिली एक अद्भुत जीव गतिविधि और मिले साउंड सिग्नल्स। वैज्ञानिक हैं चिंतित। वॉयेजर यदि एलियंस की पहचान कर रहा है तो क्या होंगे इसके परिणाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज की हमारी इस वीडियो के अंदर देखते हैं वॉयेजर और उससे जुड़ी चौंका देने वाली चेतावनी। वॉयेजर प्रोजेक्ट, जिसे नासा द्वारा संचालित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट माना गया है, जिसका उद्देश्य है सोलर सिस्टम और अंतरिक्ष क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नामक दो स्पेसक्राफ्ट्स को सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स के निकट पहुंचने का मौका मिला है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों स्पेसक्राफ्ट्स 1977 AD में लॉन्च किए गए थे। इन्हें बनाने वाली टीम को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था। इन स्पेसक्राफ्ट्स का निर्माण और संचालन ऐसे मुश्किल समय में किया गया था जब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के पास पहुंच करने के लिए इंजीनियरिंग और तकनीकी योग्यता नहीं थी। यह स्पेसक्राफ्ट्स धरती से लगभग 22 और 16 बिलियन किलोमीटर दूर चले गए हैं, जो सोलर सिस्टम में काफी अच्छी खासी दूरी है। वॉयेजर 1 ने 2012 में हीलियोपॉज में प्रवेश किया। हीलियोपॉज सूरज की सोलर विंड्स और इंटरस्टेलर के बीच की एक बाउंड्री होती है। इंटरस्टेलर एक मैटर और रेडिएशन यानी कि पदार्थ और विकिरण है, जो कि आकाशगंगा गैलेक्सी में स्टार सिस्टम के बीच स्पेस में मौजूद है। इसमें गैस एक आयनिक परमाणु और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। साथ ही धूल और कॉस्मिक रेज शामिल हैं। जबकि वॉयेजर 2 ने 1979 AD में आउटर प्लैनेट्स की जांच की है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ने कई महत्वपूर्ण रिसर्च और कॉन्सेप्ट्स का पता लगाया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रिसर्च में शामिल हैं। पहला है गैस जायंट। वॉयेजर 1 ने गैस जायंट नामक नेपच्यून के सैटेलाइट की खोज की, जिसको कॉन्सेप्चुअली वैलिडेट भी किया गया है। दूसरा है यूरेनस के बारे में ज्ञान। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के सर्कुलर ट्रेंड, 4 पोल्स के रॉयल रिंग्स और यूरेनस के एटमॉस्फेयर और वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान की। तीसरा है जुपिटर के गैनिमेडीज के बारे में जानकारी। वॉयेजर 2 ने जुपिटर के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की, जैसे उसके चंद्रमा गैनिमेडीज और उसकी एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन की जानकारी। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने सोलर प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स के निकट से मूवमेंट किया है। ये स्पेसक्राफ्ट्स प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, टाइटन और जुपिटर के आसपास से गए हैं। वॉयेजर मिशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन स्पेसक्राफ्ट्स को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थर्मल जनरेटर्स RTGs द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे सोलर पैनल्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने अपनी निरंतर यात्रा के दौरान बहुत अधिक जानकारी प्रदान की है और कंटिन्यूसली स्पेस रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के प्रमुख उद्देश्य शायद स्पेस और सोलर सिस्टम की महानता और असामान्यता यानी कि वास्टनेस और यूनिकनेस को समझना था। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, आकारों, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, विभिन्न जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और अन्य जरूरी यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज्ञान प्रदान किया है। इसके अलावा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ने वैज्ञानिकों को सारे स्पेस की वस्तुओं के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी इश्यूज और अंतरिक्ष यात्राओं की संभावनाओं के बारे में विचार करने की सुविधा प्रदान की है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वॉयेजर मिशन के द्वारा एलियंस की खोज नहीं की गई है। इसलिए वॉयेजर द्वारा एलियंस की खोज के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन वॉयेजर मिशन और अन्य अंतरिक्ष मिशन हमें अंतरिक्षीय जीवन और एकांतता से बाहरी जीवन की संभावना के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि एलियंस मिलते हैं तो उनकी खोज भी हमें यह साबित कर सकती है कि हम अकेले नहीं हैं और अंतरिक्ष में जीवन की संभावना मौजूद हो सकती है। वॉयेजर 1 से प्राप्त आंकड़ों में सुझाव दिया था कि जांच हमारे सौर मंडल के एक हिस्से तक पहुंच गई थी, जिसे समाप्ति झटका या टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। अंतरिक्ष में एक क्षेत्र जहां हमारे सूर्य से उत्पन्न होने वाली
सोलर विंड्स स्पीड में लाखों माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, घट करके 2,50,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पर आकर के धीमी हो जाती हैं। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से तेज लग सकता है। कॉस्मिक रेज से आने वाले इंटरस्टेलर प्रेशर जो कि हमारी गैलेक्सी से ट्रैवल कर रहा है, वह सोलर स्पीड में कमी लेकर आता है। लेकिन टर्मिनेशन शॉक ने हमारे सौर मंडल के किनारे की शुरुआत को मार्क किया है और वॉयेजर को अभी भी हीलियोस्फीयर के किनारे को पार करना था, जो कि अगस्त 2012 में बनाया गया एक मील का पत्थर था। हीलियोस्फीयर ग्रेविटी जैसे और भी इनविजिबल फोर्सेस की तरह सोलर सिस्टम पर सूरज द्वारा फेंकी गई चार्ज्ड सोलर पार्टिकल का एक अदृश्य बुलबुला है। हीलियोस्फीयर का चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांड को भरने वाले ब्रह्मांड द्वारा उत्पन्न कॉस्मिक रेडिएशन से अपने पीछे के हर प्लैनेट को बचाता है, और यह खोज वॉयेजर 1 के द्वारा दिए गए डेटा के एनालिसिस के आधार पर ही थी, जो कि सोलर इरप्शन, जो कि CM कोरोनल मास इजेक्शन भी जाना जाता है, के दौरान की गई थी। CME के दौरान सूर्य से निकलने वाली शक्तिशाली तरंगों के कारण वॉयेजर 1 के आसपास के कण बहुत अधिक तीव्रता के साथ यह वाइब्रेशन हीलियोस्फीयर के अंदर दर्ज किए गए वाइब्रेशंस की तुलना में बहुत अधिक थे, जिसने साइंटिस्ट को इस नतीजे पर पहुंचाया कि वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस के एक नए हिस्से में, जो कि अज्ञात है, प्रवेश किया है और इंटरस्टेलर स्पेस के पार शून्य है, जो बहुत अधिक एनर्जी पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज से भरा है। हमारा सोलर सिस्टम सूरज के साथ इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से घूम रहा है, जिसने कि सभी प्लैनेट्स को एक साथ बांध रखा है, और इसमें हीलियोस्फीयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रहा है, जो कि बचा रहा है धरती और दूसरे प्लैनेट्स को इंटरस्टेलर स्पेस के रेडियो एक्टिव नेचर से। वैसे हाल ही में एक भयानक चेतावनी के रूप में नासा का बयान निकला है कि वॉयेजर ने गहरे अंतरिक्ष में संपर्क स्थापित किया है, और इसके पश्चात नासा ने भयानक चेतावनी दी है। वॉयेजर प्रोजेक्ट ने अपनी यात्रा के दौरान सोलर सिस्टम से दूसरे तारों के निकट जाने का प्रयास किया है। इसका मकसद हमारे ब्रह्मांड की विस्तृतता और अज्ञात अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों को समझना है। हाल ही में इस मामले में वॉयेजर ने एक अद्भुत प्रगामी जीव गतिविधि यानी कि प्रोटोजोआन एक्टिविटी को खोजा है, और इससे संबंधित चेतावनी नासा द्वारा जारी की गई है। वॉयेजर ने दूसरे स्टार से आ रही एक संकेतिक ध्वनि ग्रहण यानी सिग्नल ऑफ साउंड रिसेप्शन की रिपोर्ट भेजी है, जो वैज्ञानिकों को चिंतित कर रही है। यह संकेतिक ध्वनि कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, जो भयानक जीव गतिविधि के माध्यम से प्रसारित हो सकती है। वॉयेजर द्वारा प्राप्त इस संकेतिक ध्वनि का एनालिसिस करने के लिए वैज्ञानिक दलों ने तत्परता से काम किया है और नई जांच के लिए तैयार हो गए हैं। यह नासा द्वारा जारी चेतावनी दरअसल उस संभावित स्थिति की ओर प्रकट करती है जब हम नए जीवन के साक्षात्कार के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यह बात स्पष्ट है कि वॉयेजर के संपर्क के साथ कुछ नया और अनूठा हुआ है, जिससे हमारे वैज्ञानिक जगत में उथल पुथल की संभावना है। इस चेतावनी ने वैज्ञानिक समुदाय को हकीकत के साथ सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि इस नई खोज के परिणाम से हमें अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियोस लेकर आएं और आपको नई जानकारी दें।